हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट फिजिक्स बाय ऋतिक पाल। इस क्लास के अंदर हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करेंगे और उससे रिलेटेड कंसेप्ट को समझेंगे। तो आइए हम इनसे रिलेटेड कंसेप्ट को समझते हैं और प्रॉब्लम्स कैसे की जाती है उसको समझते हैं। इस सीरीज में आपको ये सीरीज जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस सीरीज में हम क्वेश्चंस को करेंगे और उसके साथ आपको जो शॉर्ट नोट्स है, जिस तरह से आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, वो नोट्स भी आपको मैंने इस सीरीज़ के अंदर प्रोवाइड किया हुआ है। तो प्लीज़ बने रहें इस चैनल के अंदर और एक एक कंसेप्ट को अच्छे से समझें। और यदि कोई भी दिक्कत आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि हमने 3.1 और 3.2 हमने प्रीवियस क्लास के अंदर कर लिया था। इस क्लास के अंदर हम 3.3 प्रॉब्लम्स को करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में 3.3 प्रॉब्लम को देखते हैं हम। तो 3.3 वाला प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ए वुमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम्स एट 9 AM, वॉक इन द with a speed of 5 किलोमीटर पर हावर्स ऑन द स्टेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। तो क्या कह रहा है समझते हैं। देखो, ये एक लेडीज़ है। क्या कह रही है? एक लेडीज़ है जो अपने ऑफिस से कितने बजे निकलती है? 9 AM पर। ओके, तो यहाँ पर एक सेकेंड, एक सेकेंड देखिए। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि ए लेडी है जो कि 9 AM पर मतलब सुबह रेडी होकर अपने घर से निकलती है ऑफिस के लिए। ऑफिस की जो डिस्टेंस है वो 2.5 किलोमीटर है। 2.5 है, शायद 25 है। एक सेकेंड, ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे है। ठीक है, ऑफिस कितना है? 2.5 किलोमीटर। और यहाँ ऑफिस यहाँ पर है। ठीक है, ये ऑफिस है इसका। अब ये जो लेडीज़ है वो 5 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से ऑफिस तक जाती है। तो हमने पढ़ा है स्पीड बराबर, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो टाइम इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। ओके, तो हमें यहाँ पर डिस्टेंस 2.5 है और स्पीड हमें गिवन है, तो हम इससे टाइम निकाल लेंगे। टाइम्स जो निकल के आएगा 2.5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड है 5, ये इससे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब 1/2 हावर्स, मतलब 30 मिनट। 30 मिनट इसका मतलब वो 9 AM पर यहाँ से चल रही है, तो 30 मिनट और लगाकर 9:30 पर वो अपने ऑफिस में पहुँच जाएगी। ओके, और यहाँ पर अब वो काम करती है, इस चुकती है और 5 बजे वापस रिटर्न ऑटो से आ जाती है। कितने बजे? 5 बजे। 5 बजे वो वापस अपने होम पर आती है। ठीक है, ये रिटर्न होती है, यहाँ से वापस ये रिटर्न आती है अपने होम के तरफ। डिस्टेंस वही रहेगा 2.5 किलोमीटर अवे, बट अब स्पीड वो है जो ऑटो से आती है, वो ऑटो की जो स्पीड होती है वो कितना है? 25 है। क्वेश्चन में कितना दिया गया? 25 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में हमें जो स्पीड दी गई है वो 25 किलोमीटर है। तो यही फॉर्मूला निकालना है और इसी फॉर्मूले में डिस्टेंस अपॉन स्पीड को पुट करके हमारे पास जो स्पीड आएगी वो 6 मिनट के समथिंग आएगा शायद। देखते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को जब आप रखोगे तो आपका जो 6 मिनट निकल जाएगा। देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को जहाँ रखा तो 0.1 आवर्स, तो मल्टीप्लाई बाय 16 से करेंगे तो 6 मिनट में बदल जाएगा। इसका मतलब 5:06, 5:06 PM पर आ जाएगी वो। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह बनेगा, क्योंकि इस ग्राफ में ऐसे है जैसे कि जो एक्स एक्सिस है हमारा, ये वाला जो प्लॉट है ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस को। तो देखो, वो कितने बजे चलती है घर से? लेडीज़ जो चलती है वो घर से चलती है, वो एट द 9 बजे घर से निकलती है और 9:30 बजे 9:30 पर वो कहाँ पहुँच जाती है? अपने ऑफिस पर। डिस्टेंस एट ए कांस्टेंट रहेगा बिकॉज वहाँ से कोई एक्स्ट्रा
पाथ उसने ट्रैवल नहीं किया है, और देन वापस रिटर्न अपने घर आती है तो डिस्टेंस 0 किलोमीटर होती है। और ये जो है डिस्टेंस वो 5-6 PM पर है, और ये जो पॉइंट है वो 6:30 पर है। तो ये हमारे एक्सटी ग्राफ बना देंगे। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए ड्रंक मैन है, ए ड्रंक वो मैन है जो वॉक कर रहा है, वॉकिंग द 5 स्टेप फॉरवर्ड चलता है और 3 स्टेप बैकवर्ड आ जाता है। उसके बाद क्या कर रहा है, इस तरह से वो मूव ऑन करता रहता है, सो ऑन कैरी करता रहता है। देन क्या होता है कि ईच स्टेप के लिए वो 1 मीटर चलता है तो 1 सेकेंड वो लेता है। ओके, जब 1 सेकेंड ले रहा है तो क्या होता है कि एक्सटी ग्राफ आपको बताना है, उसे 30 मीटर चलना है, बिकॉज 30 मीटर बाद वो क्या हो जाता है, 30 मीटर डिटरमिन द ग्राफिकल अदरवाइज द लॉन्ग हाउ टू लॉन्ग टर्म टर्म द पिट, मतलब वो एक गड्ढे में गिर जाता है 30 मीटर आफ्टर। तो अब हमें बताना है कि वो कितने टाइम बाद वो इस गड्ढे में गिरेगा। तो देखो, पहला अगर हम माने तो वो 0 से स्टार्ट हुआ है। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ओके, 13 चल रहा है, 13 मीटर है। 5 स्टेप क्या कर रहा है, फॉरवर्ड चलता है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप फॉरवर्ड किया और वापस बैकवर्ड आ जाता है। किधर आ जाता है, 1 2, एक स्टेप, दो और तीन ही, 3 स्टेप बैकवर्ड आ गया तो ये यहाँ पर आ गया। ओके, 3 स्टेप आ गया, तो इसका मतलब उसने टोटल टाइम 8 सेकेंड हुआ है, क्योंकि उसने टोटल ट्रैवल कितना किया है, 8 मीटर किया गया, 8 मीटर ट्रेवल किया है। और जो डिस्टेंस है उसने कितना है, डिस्टेंस अभी टोटल डिस्टेंस कितनी आई है हमारे पास, 2 मीटर, लेकिन टाइम कितना लेंगे हम, 8 सेकेंड, बिकॉज क्योंकि जो उसने टोटल ट्रैवलिंग टाइम है वो 8 मीटर किया गया है, बिकॉज फॉरवर्ड भी आया है और वो बैकवर्ड भी आया है, इसलिए टोटल टाइम हमारे पास 8 सेकेंड आएगा। ओके, तो यहाँ तक, यहाँ मतलब ए पॉइंट से, इसको मैं पॉइंट ए मान रहा हूँ, तो ए पॉइंट से बी तक आने में उसने कितना लिया, 8 सेकेंड ले लिया। ओके, उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद यहाँ से वापस फॉरवर्ड 5 मीटर और चलता है, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 7 पे पहुँच जा रहा है, 1 2 5 चला। उसके बाद बैकवर्ड आता है 3 मीटर, 1 2 3 4 पे आ गया, तो इसको मैं मान रहा हूँ सी और डी। तो सी से डी तक जाने में उसने वापस 8 सेकेंड का टाइम लिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब वो कितने पर है, 4 पर, तो 4 से वापस चलता है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 9 मीटर पे आ गया। बट वापस बैकवर्ड आता है 3 मीटर, कितना वापस, तो 1 2 3 6 पर आ गया वो। ओके, कितने पर, 6 मीटर, तो वापस 8 सेकेंड लेता है यहाँ तक भी। अब नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट वो अब 6 पे है, तो वापस 1 2 3 4 5, 11 पर आ जाता है। वापस बैकवर्ड 3 स्टेप, 1 2 3, तो 8 पर आ गया, तो यहाँ भी 8 सेकेंड ले लिया। उसके बाद क्या करता है, 8 पर आ चुका है। ओके, ठीक है, उसके बाद वो वापस 5 स्टेप चलता है, तो 8 से 1 2 3 4 5, 5 चल दिया। बट वो जैसे ही 5वां स्टेप रखता है गड्ढे में गिर जाता है। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम जो हुआ है वो 8 ए से बी तक जाने हैं। सॉरी, पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। देखो, 8 सेकेंड ए से बी तक जाने में, बी से सी तक जाने में प्लस 8 सेकेंड, सी से डी जाने में प्लस 8 सेकेंड, 8, ये वाला 8 प्लस ये और ये, तो 4 बार 8 प्लस 5 सेकेंड, तो टोटल जो सेकेंड आएगा वो 31 सेकेंड आ जाएगा, जो कि 31 सेकेंड गिवन आंसर है। 13 मीटर चलने के लिए उसको 31 सेकेंड लगेगा। ओके, ये एक्सटी ग्राफ में शो किया गया है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जेट एरोप्लेन ट्रेवलिंग फ्रॉम द स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर्स। तो जेट
इट प्रोडक्ट को कंबाइन कर रहा है, मतलब क्या कह रहा है इसको समझते हैं। स्पीड ऑफ विद लेटर दो स्पेक्ट ऑफ ग्राउंड, एक सेकंड देखते हैं ये क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमारे पास कोई जेट प्लेन है। ओके, ये हमारे पास कोई जेट प्लेन है। ये जेट प्लेन क्या कर रहा है, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कितना 500 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में मूव कर रहा है। और यहाँ से पीछे की तरफ क्या है, जो इसके अंदर जो फ्यूल है उसको निकाल रहा है, कितने से 1500 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से। ओके, बट ये जो कन्वेंशन निकाल रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू जेट का जो ये है, विद रिस्पेक्ट टू जेट, मतलब इसके विद रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी है, ये इसकी वेलोसिटी है। तो प्रोडक्शन किसके है, वेलोसिटी विद वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेट। तो ये है वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेट, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्शन। तो इसे बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्शन विद रिस्पेक्ट टू जेट के। ओके, उसके बाद इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू, ये हमारे पास गिवन है, देखो। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट आपके पास माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट, किसके, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट आपके पास -15 किलोमीटर पर आवर्स गिवन है। माइनस इसलिए लिया है क्योंकि जो जेट है हमारा, इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में जो चीज़ आ रहा है उसको हम नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन के बेस पे। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी ऑफ जेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास गिवन है, कितना है वेलोसिटी ऑफ, तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी गिवन है 500 किलोमीटर। ओके, तो -1500 किलोमीटर प्लस 500 इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू जेट। तो ये हो जाएगा -1000 वेलोसिटी ऑफ प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। नेगेटिव साइन बिकॉज क्यों आया है, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। बिकॉज मैंने साइन कन्वेंशन में ये वाली जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव लिया है, ये वाली डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली है और ये वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ली है। तो यही चीज़ यहाँ गिवन है जैसे कि आपको दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हो जैसे कि सिमिलर ही है जो मैंने बताया वही तरह से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर बने रहें। इससे रिलेटेड और स्टेप बाय स्टेप हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। तो अगर इन 3 क्वेश्चंस और प्रीवियस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।